Good morning, class 9th. Today, starting the new chapters from your NCERT book, Heron's formula. Okay, by using Heron's formula, you have to find the area of triangle. Okay, in the previous class, you have used various formula to find the area of triangle. Like that, you have to given a triangle. You have to given a triangle like ए बी एंड सी। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं। यू हैव टू गेट अ परपेंडिकुलर। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो हमें अगर ट्रायंगल में अगर हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको बेस पता है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half base into height। ओके, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर हमको बेस दिया गया, हाइट दी गई है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है, लुक हियर, बेस क्या है हमारा, BC क्या है, बेस है, एंड हाइट दिस वन इज हाइट। हाइट क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमारी क्या होगी, AD क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी यूनिट हम लोग क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। यूनिट स्क्वायर क्यों लगाते हैं, मीटर है या हमारा सेंटीमीटर है तो हमारा स्क्वायर लगेगा। तो इसमें हमारा BC है, बेस क्या है, ये भी लेंथ है, और AD क्या है, ये भी क्या है हमारा लेंथ। लेंथ क्या होगा, लेंथ स्क्वायर होता है। दिस मीन्स दैट यू हैव टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ यू आर गिवन एज द बेस एंड एल्टीट्यूड और द परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इफ यू हैव गिवन एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें ऑल फोर साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल फोर साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। जैसे मान लिया आपको एक ट्रायंगल दिया है कि यू हैव टू गेट अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया गया है, इसकी साइड्स क्या हमारी इक्वल है, मतलब ये भी A है, ये भी A है, ये भी है। ओके, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, साइड का स्क्वायर होता है। ओके, साइड का स्क्वायर, ये भी आपको पता है कि हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर में जो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ओके, यू हैव टू यूज अ साइड। हमें क्या रहेगा, यू हैव टू गिवन द ऑल लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स। हमें क्या गिवन रहेगा, यू हैव टू गिवन अ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स। लाइक दैट, मान लीजिए आपको दिया गया है, ये हमारे क्या हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोइंस फॉर्मूला, इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। ओके, यू हैव टू गिवन अ ट्रायंगल, दिस इज गिवन एज अ ट्रायंगल ABC। आपको एक ट्रायंगल दिया गया, इसकी साइड दी गई है AB, इसकी साइड क्या A है, इसकी साइड क्या है B है, इसकी साइड क्या है हमारी C है। ओके, दिस इज अ लेंथ ऑफ द साइड BC, CN, AB। ये आपको लेंथ दी गई है। ओके, हीरोइंस फॉर्मूले में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड द, पहले हम लोग पैरामीटर फाइंड करेंगे एंड देन द फाइंड द सेमी पैरामीटर। ओके, तो इसका पैरामीटर को हम निकालें, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट बाउंड्री होती है। तो A + B + C होता है। हीरोइंस फॉर्मूले में हम लोग क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ होता है। तो यू हैव टू फाइंडिंग द सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स पैरामीटर क्या करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। यू हैव टू गेट अ सेमी पैरामीटर। ओके, सो बाय यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, वी हैव टू गेट अ स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट S माइनस A एक ब्रैकेट में, फिर S माइनस B सेकेंड ब्रैकेट में, फिर S माइनस C क्या होगा हमारा थर्ड ब्रैकेट में होगा। तो ये हमारा क्या है, हीरोइंस फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, एंड दिस इज अ यूनिट स्क्वायर। ओके, यू हैव टू गेट अ यूनिट स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है।
तो हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको तीनों साइड की लेंथ गिवन होनी चाहिए। तीनों साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए? गिवन होनी चाहिए। पहले हम लोग पैरामीटर फाइंड करेंगे, फिर हम लोग सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यू हैव टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ कम टू अ एक्सरसाइज। Come to exercise. Okay, exercise 12.1. You have to given a question number first. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. एक हमारा ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है, किसका उसका शेप कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मतलब साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हमें क्या करना है? हीरोन्स फार्मूला का यूज करके उस रेक्टेंगुलर बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना। इफ इट्स पैरामीटर, उसका पैरामीटर क्या गिवन है? 180 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? यू हैव टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ओके, सो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, यू हैव टू गिवन एज अ ट्रायंगल बोर्ड, एक ट्रायंगुलर बोर्ड दिया गया जिसका शेप कैसा है? इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल मीन्स क्या होता है? यू हैव टू ऑल थ्री साइड ऑफ द सेम लेंथ होता है। मतलब मान लीजिए अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ओके, इसका हम लोग नेम दे देते हैं। ओके, दिस इज ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी हमें गिवन है। ओके, इक्वल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर निकाल लेते हैं इसका। हीरोन्स फॉर्मूले से हमको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। ओके, सबसे पहले हम लोग पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है ना। ओके, हम लोग क्या करते हैं? साइड को ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, ए बी हमारे कहते हैं ए दिया गया है, फिर बी दिया गया है, फिर सी दिया गया। ओके, ये ए बी सी, लेकिन यहाँ पे हमारी तीनों साइड क्या इक्विवेलेंट की हैं, सो ये कहते हैं ए प्लस ए हो जाएगा। ए की भी लेंथ ए हो जाएगी, बी की भी ए हो जाएगी, सी की भी क्या होगी? ए होगी, क्योंकि ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यू हैव टू गेट द 3a। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंडिंग द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ 3a/2। हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 3a/2 हो गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्वायर रूट एस क्या होता है? एस माइनस ए होता है, फिर एस माइनस बी होता है, फिर एस माइनस सी होता है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी तीनों की लेंथ क्या है? सेम है। ए की भी ए है, बी की भी ए है, सी की भी क्या है? ए दी गई। वैल्यू पुट कर देंगे। यू हैव टू गेट अ वैल्यूज। एस की वैल्यूज क्या है? दिस इज अ 3a/2। ओके, राइट ऑन हियर 3a/2, 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस बी भी क्या? ए है, एंड 3a/2 माइनस ए। ओके, हमारे तीनों क्या है? हमारा सेम दी गई। ओके, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3a/2 माइनस 2 है, कितना हो जाएगा? वी हैव टू गेट a/2। a/2 multiply by a/2 multiply by a/2। okay, so look here, so triangle is equal to square root 3 को हम लोग अलग कर देते हैं, तो 3 multiply by a/2 multiply by a/2। look here, a/2 कितने? 4 है। एक ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन 3 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं ना। तो राइट डाउन हियर a/2 एक बाहर आ गया, दूसरा भी a/2 बाहर आ गया, एंड स्क्वायर रूट 3। ओके, नाउ लेट a कितना हो जाएगा? a²/4 रूट 3। सो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? रूट 3 a²/4 आ गया। ओके, इफ ये क्या हीरोन फार्मूले से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया इफ इट्स पैरामीटर इज 180। अब पैरामीटर की वैल्यू दी गई है, पैरामीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर। और पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है? ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट की था। पैरामीटर की वैल्यू क्या थी? 3a थी, तो राइट डाउन की है। पैरामीटर दिया गया 180 दिया, हम लोग क्या निकाल लेंगे? पैरामीटर क्या हो जाएगा? लुक हियर, यहाँ पे लिखिए, राइट डाउन हियर
3a इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पे साइड 180/3 आ जाएगा, डिवाइड करें 3 1 3, 3 6 18 एंड 0। वी हैव टू गेट a इज इक्वल टू 60। तो हमारी साइड जो आ गई वो कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर है। ए कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4। ए स्क्वायर होता है ना, ए कितना आया हमें, 60 आया। तो राइट ऑन हियर √3/4, ए कितना है 60, तो 60 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। को सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4, 4 1 4, 5 6, 2 बच गया, 4 5 20। यू हैव टू गेट √3 × 15 × 60 सेंटीमीटर। 50 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सॉरी, कैंसिल आउट। ओके, तो लुक हियर, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। √3/4 स्क्वायर था, ए हमारा कितना है, 60 आया। यहाँ पे हमने 60 स्क्वायर था, तो 60 × 60 रखेंगे, तो सॉल्व कर देंगे। यू हैव टू गेट √3 15 × 60। 50 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। You have to get a 900. Write down here 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 900 √3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Look into the book. Question number 2. A triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. ये हमारा एक फ्लाईओवर है, इसकी जो साइड दी गई है वो किस शेप की, ट्रायंगुलर शेप की दी गई है। द साइड ऑफ द वॉल जो दी गई है, दिस इज 122 सेंटीमीटर, ये 22 मीटर, ये 120 मीटर दी गई। ओके, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मीन्स अगर हमारा इस दीवार पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट लगाता है तो उस कंपनी को कितना फ़ायदा होता है ईयर में, 1 मीटर स्क्वायर का कितना फ़ायदा होता है, 5000 रुपीज़ होता है। मतलब कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे कुछ उसने एडवर्टीजमेंट किया है, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का हो गया, किसी कंपनी का, किसी भी गाड़ी का हो गया, तो अगर उसने 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया है तो वो 5000 रुपये देगा। अगर 2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा तो कितना देगा, वो 10,000 देगा, एंड सो ऑन। ओके, अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल। तो क्या करती है कंपनी, वॉल को हायर करती है, कितने दिन के लिए हायर करती है, 3 मंथ्स के लिए हायर करती है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कंपनी को कितना रुपए देगी। ओके, 1 साल का दिया है, हमें क्या करना है, 3 मंथ का निकालना है। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना कॉस्ट है, 5000। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इस पूरे जो हमारा ट्रायंगुलर साइड वॉल है उसका पूरे का पूरा हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। ओके, यू हैव टू फाइंड एरिया बाय यूजिंग द हीरोज फॉर्मूला। कभी भी तीनों साइड्स हमको गिवन है लेंथ की, यू हैव टू यूज अ हीरोज फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया, लुक हियर, हम फिगर बना देते हैं। ये हमारा फ्लाईओवर का साइड का पार्ट है। ओके, दिस इज अ 122 मीटर दिया गया है, दिस इज अ 120 मीटर दिया गया, एंड दिस वन इज द 22 मीटर। नाम दे देते हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। ओके, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर दिया गया। अब इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। सो बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। ओके, पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ओके, सो 122 प्लस 120 प्लस 20 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे साइड में ऐड कर देते हैं 122, 120 एंड 22। ओके, 2 कितने 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना 2 हो जाएगा। टू हैव टू गेट है 264 मीटर। पैरामीटर के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ओके, सो 264/2 डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। तो सेमी पैरामीटर हमारा आ गया 132 मीटर आ गया। Okay, this is a semi perimeter. Okay, now area of
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, फॉर्मूला क्या, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी है 132 माइनस ए कितना है, लुक हियर 122 है। फिर 132 में से बी कितना है 120 है। फिर 132 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डाउन। सो 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू हैव टू गेट अ 10। 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू हैव टू गेट अ 12। 132 में से 22 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, 132 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में 2 गया 1, 1, यू हैव टू गेट अ 110। ओके, यू हैव टू गेट अ 110। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने सब्ट्रैक्ट किया 132 में से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा। 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू हैव टू गेट अ 12 एंड 132 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू हैव टू गेट अ 110 आ जाएगा। ओके, नाउ इसको हमको क्या करना है, यू हैव टू फैक्टराइज करके हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं उसको। ओके, तो 132 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 10 को कर लेंगे, 12 कर लेते हैं, 110 को कर लेते हैं। ओके, 132 कर लेते हैं, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, 2 से ले जाएंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 3 6, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर 11 से 11 ज़ा 11। ओके, 110 को भी कर लेते हैं। ओके, फैक्टराइज करना आता है ना सबको, 2 से ले जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, एक बच जाएगा, इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, फिर 11 से 11 ज़ा 11 हो गया। 10 का हमें पता है, 12 का पता है, डायरेक्ट लिख लेंगे। ओके, तो राइट डाउन हियर सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 132 का हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। ओके, 10 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, करेक्ट। 12 का कितना हो जाएगा, 12 का कितना होगा, लुक हियर, 12 का हम बनाते हैं, पहले 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, एंड 110 का कितना आया था, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11। ओके, अब हम लोग पेयरिंग फॉर्म कर लेते हैं। एक ये पेयर बन गया, एक 11 का पेयर बन जाएगा, 5 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, और ये 3 और 3 का पेयर बन गया। ओके, ये हमारे क्या होंगे, पेयर्स बन गए। पेयर बाहर निकाल लेते हैं, एक ये 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, ये 3 और 3 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 11 और 11 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर ये 2 है और ये 2 है, ये बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर ये 5 है 5 आ जाएगा बाहर, कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर हमारे पास ये 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, अब कुछ लेफ्ट रह गया है, लुक हियर, कोई भी लेफ्ट नहीं, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 11, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 0 0 6 2 ज़ा 12, 120 मल्टीप्लाई बाई 11, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 120 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना देगा 1 0 0, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 0 0, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो यू हैव टू गेट a 0 2 3 1, you have to get 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है
₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5,000 है फॉर द 1 ईयर। ओके, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं हमारे पास? 12 मंथ होते हैं। ओके, सो राइट डाउन। सो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो क्या है? 5,000 पर ईयर, मतलब एक ईयर में टोटल कितना रुपीज़ लगता है? 5,000 रुपीज़ लगता है इफ़ यूज़ अ 1 मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। ओके, सो हमारा 12 मंथ में, ओके 1 ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ में हमारा कितना लग रहा है? 5,000 रुपीज़ लग रहा है। ओके, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, फॉर 1 मीटर स्क्वायर। ओके, फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग 1 मंथ का निकालें तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो 5,000 को हम लोग क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। हमें क्या निकालना है? 3 मंथ का निकालना, तो यू हैव टू फाइंड इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ की कॉस्ट कितनी हो गई? 5,000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 3। ये क्या है हमारा? पर मीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइड कर देते, 3 1 3 हो जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। यू हैव टू गेट ₹5,000 अपॉन 4 फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ रही है फॉर 3 मंथ के लिए? 5,000 अपॉन 4 आ रही है। ओके, तो राइट डाउन हियर for 1 meter square for 3 month cost is ₹5,000 upon 4 rupees। ओके, 5,000 upon 4 है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की हमारे पास जो ट्रायंगुलर साइड है उसका एरिया कितना है? हमने कितना एरिया फाइंड किया है? 1,320। ओके, तो राइट डाउन हियर फॉर 1,000, look here 1,320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5,000 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 1,320। ओके, 5,000 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1,320 रुपीज़ हो जाएगा। यू हैव टू कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 1 4, 4 3 12। ओके, 4 3 12, लेकिन यहाँ 30 बच गया, इधर 12 बन गया, 4 3 12 0। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया? ₹5,000 मल्टीप्लाई बाई 330। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड में। तो 5,000 को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 330। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 5 15 क्रॉस, फिर 3 से 0 3 0 3 0 3 5 15। ओके, 0 0 0 0 5 5 1 कितना है? 6। ओके, 1। तो यू हैव टू गेट ₹165 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh। ओके, 16,500 रुपीज़ आपका कॉस्ट आएगा फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो यू हैव टू गेट ये आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो वाला है, हम बता दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं? 2 साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, यू हैव टू ट्राई इट। अगर नहीं आता यू हैव टू आस्क इन द ग्रुप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। ओके, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके साइड का रेशियो कितना है? 12:17:25 दिया है, एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, हमने कभी बताया है कि अगर आपको रेशियो दिया रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी? 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, तो फर्स्ट साइड कितनी? 12x हो जाएगी, सेकेंड साइड क्या हो जाएगी? 17x हो जाएगी, एंड द थर्ड साइड इज 25x हो जाएगी। एंड इट्स पैरामीटर उसको गिवन है। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है दिस इज कॉल्ड एज अ पेरीमीटर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। डू इट। क्वेश्चन नंबर इज गिवन एज अ 5। ओके, ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। यू हैव टू गिवन एज अ ट्रायंगल ABC। ओके, ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC दिया गया है।
एंड इनका जो रेशियो दिया गया है लाइक दैट ए बी रेशियो, बी सी रेशियो एंड सी ए रेशियो जो दिया गया, दिस वन इज अ 12 रेशियो, 17 रेशियो एंड 25 रेशियो दिया। तो मान लेंगे लेट साइड ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12x, ओके 12x सेंटीमीटर हो जाएगी। बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 17x सेंटीमीटर हो जाएगी। एड सी ए की जो लेंथ हो जाएगी दिस इज 25x सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके ये हम लोगों ने मान लिया। अब पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर होता क्या है, दिस इज द ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड की का सम, दिस इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर, ओके पैरामीटर में गिवन है, पैरामीटर कितना दिया गया है, दिस इज गिवन एज अ 540 दिया गया। ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज अ 12x 17x एंड 25x, ये तीनों में x है, इसको ऐड कर देते हैं। तो 540 इसको ऐड कर लीजिए साइड में, 12 प्लस 17 प्लस 25 यू हैव टू ऐड डाउन, इसको ऐड करते हैं, यू हैव टू गेट अ 54, ओके तो 54x आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, ओके यू हैव टू डिवाइड इट हियर साइड। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 54, 540 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड करते हैं 54 1 जा 54, 54 1 जा 54, एक जीरो बचे 0, तो यू हैव टू गेट x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ओके अब x हमें 10 मिल गया है, तो यू हैव टू गेट अ साइड्स, यू हैव टू लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, हमें क्या बोलिए तीनों साइड्स की लेंथ मिल जाएगी। ए बी की जगह पे यहाँ पे x 10 रख देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, तो लेट हियर सो ए बी is equal to given is a 12x centimeter, you have to get a 12 multiplied by 10 centimeter, you have to get a 120 centimeter। ए बी आ गया, you have to get a BC, BC निकाल लेते, BC is given as 17x, तो you have to get a 17 into 10, you have to get a 170 centimeter, and CA is given as a 25x, so you have to get a 25 multiplied by 10, you have to get a 250 सेंटीमीटर, ओके तीनों साइड से हमें मिल गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, सेमी पैरामीटर निकाल लें। सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये हमारा क्या a है, ये क्या बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तीनों साइड से ना, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का सेमी पैरामीटर निकालें। सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करके यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए दिया है बी दिया है, सी वैल्यू फाइंड करके फैक्टराइज कर लेंगे एंड यू हैव टू गेट द आंसर। इस तरह हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके इसको ट्राई कीजिएगा। यू हैव टू गेट अ होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ओके सभी लोग क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन करने के बाद यू हैव टू क्लिक अ फोटो एंड अपलोड इन द ग्रुप, ओके थैंक यू वेरी मच।